देश में कोविड-19 से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। बुधवार को बिहार में पिछली मौत में करीब 4000 मामलों के इजाफे के साथ भारत में एक दिन में कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा शीर्ष पर पहुंच गया। बुधवार को देश भर में कुल 6148 मौतें रिकॉर्ड हुई। इनमें से केवल बिहार में 3951 मौतें दर्ज हुई है, जिनका पहले कोई हिसाब नहीं दिया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि बिहार में यह मौतें किस समय अवधि में हुई थी, लेकिन यह पहली बार है जब राज्य ने डाटा सफाई की कवायद की है। संभव है कि बुधवार को आई मौतों के आंकड़ों में से कुछ पिछले साल की भी हो। महाराष्ट्र जैसे राज्य हर महीने के अंत में नियमित रूप से इसी तरह का अभ्यास करते हैं। यहाँ तक कि उनकी दैनिक गणना में भी बड़ी संख्या में मौतें पिछले 2 से 3 सप्ताह के दौरान हुई है। बुधवार को बिहार की कुल मौत का आंकड़ा 9429 के पार पहुँच गया, जो देश में 12वां सबसे अधिक है। बुधवार को जिन मौतों को शामिल किया गया था उन्हें पहले ठीक माना जा रहा था, इसीलिए उनके मृतकों में शामिल होने से राज्य में ठीक होने वालों की संख्या में कमी आई है। इस आंकड़े की वजह से बुधवार को बिहार की रिकवरी रेट निगेटिव हो गई। बिहार के आंकड़े शामिल होने से देश के कुल मृत्यु दर पर हालांकि बहुत कम प्रभाव पड़ा है। बुधवार को यह दर 1.22% से बढ़कर 1.23% हो गया, लेकिन बिहार की मृत्यु दर में बुधवार को आधे प्रतिशत से अधिक उछाल देखा गया और यह 0.76% से बढ़कर 1.32% हो गया। देश में बुधवार को 93,828 नए संक्रमित पाए गए और 6,138 लोगों की मृत्यु हुई। यह एक दिन में जान गंवाने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 मई को 4,529 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी थी। बिहार में अचानक मौत के आंकड़े बढ़ने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इनमें कई मौतें होम आइसोलेशन से हुई है, जबकि कुछ मौतें घर से अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में हुई है। कुछ की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से हुई है। जांच के बाद इन आंकड़ों को भी कोविड से मौत के आंकड़ों में जोड़ा गया है। इस वजह से मौत के आंकड़ों में 72% की बढ़ोतरी हुई है। किस राज्य में कितनी मौतें? कोविड की वजह से मौत के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। वहां अब तक 1,04,712 मौतें हुई हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां कुल 32,291 मौतें हुई हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 28,172। चौथे नंबर पर दिल्ली, जहां 24,704 मौतें हुई है। पाँचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश 21,516। छठे नंबर पर पश्चिम बंगाल 16,522। सातवें नंबर पर पंजाब 15,293। आठवें नंबर पर छत्तीसगढ़ 13,271। नौवें नंबर पर आंध्र प्रदेश 11,696 और 10वें नंबर पर केरल है, जहां अब तक कुल 10,485 लोगों की मौत हुई है।